मैं नीरज सर। पिछले क्लास में मैंने फिगर को जो डील किया था वह आज उससे आगे डील करेंगे। तो 35 नंबर फिगर, ये फिगर पहले भी मैं डील कर चुका हूं और इसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि बाहर वाले त्रिभुज के तीनों भुजाओं को छूती हुई अगर अंदर कोई त्रिभुज बनता है तो उसे कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 4 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 और ये वाला 4। ठीक है, 4 और ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा? तो इसमें 5 त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट का धारा बना हुआ है। लेकिन इसका अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं पहले, उसके बाद फिर इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 यानी फिगर नंबर 36। ठीक है, तो यहां पर देखते, आप देख रहे हैं कि यहां पर कितना त्रिभुज बना हुआ है? 1 बना हुआ है। यहां पर 1 2 3 बना हुआ है, यहां पर 1 2 3 4 और 5 बना हुआ है। तो यहां जो सीरियल नंबर होता है इसमें 1 हो गया, इसमें सीरियल नंबर कितना हो गया? 3 हो गया, इसमें कितना हो गया? 5। यानी इसी फॉर्म में ये आगे बढ़ते रहता है। 1 3 5, अगर इससे आगे और आगे नहीं बढ़ता तो 7, उससे आगे बढ़ता तो 9, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले बात की इस फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात कि इसको बनाने के लिए एकदम आसान सा ट्रिक का यूज करेंगे, गिनेंगे नहीं, क्योंकि गिनने के क्रम में कौन सा त्रिभुज छूट जाएगा ये आपको भी नहीं मालूम है कि कौन सा त्रिभुज छूट चुका है और कौन सा त्रिभुज को मैंने शामिल किया है, इसलिए इसके ट्रिक का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस बेस पे कितने त्रिभुज बने हुए हैं उसको देखेंगे। तो बेस पे कितने त्रिभुज हैं? तो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। यानी इस बेस पे जो त्रिभुज बना हुआ है वह 3 त्रिभुज बना हुआ है। अगर इस बेस की बात किया जाए तो यहाँ पर भी त्रिभुज 1 2 और कितना 3 बना हुआ है। इस बेस की बात किया जाए तो यहाँ भी त्रिभुज 1 2 और ये 3 बना हुआ है। यानी अगर तीनों, अगर पहले बेस इसको मान के अगर देखा जाए तो यहाँ भी 3 त्रिभुज है इस बेस पे। इसको बेस मानते हैं तो इधर भी 3 है और इधर इसको बेस मान के इधर भी, यानी सभी तरफ जितने बेस है सब में इक्वल त्रिभुज बन रहा है। तो जब इक्वल बनने लगे, इस फिगर में ऐसे भी इक्वल नहीं बनेगा। अगर इक्वल बनने लगे तो क्या करना है? कितना त्रिभुज बन रहा है बेस पर? 3, तो 3 तक लिख लेना है हमको, 1 2 3। ठीक है, 3 तक लिखने के बाद राइट तरफ यानी ये तो लेफ्ट हो गया और इसके राइट तरफ यहाँ पर जो 1 लिखे हैं उसको वैसे ही लिख देंगे 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो राइट तरफ लिखेंगे, इसको और इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा? तो 1 और 2 कितना? 3। ठीक है, इसका जो अगला स्टेप होगा उसमें फिर अगला स्टेप यहाँ पर जब लिखेंगे तो इसको जो अब आया है उसको और इसको ऐड करेंगे, यानी कि इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो अब राइट वाले जो भी, ये अब तो कोई ऐड करने वाली बात है नहीं, तो राइट तरफ जो भी आया है उसको टोटल को ऐड कर लीजिए। तो 6 और 3 9 और 1 कितना हो गया? तो यहां से तो 10 हो गया। ठीक है, अब 10 तो हो गया, यहां पर 10 नहीं लिख रहे, यहां पर 10 लिख रहे। ठीक है, इसको मिला के 10 हो गया, 10। ठीक है, 10 त्रिभुज हो गए। अब 10 त्रिभुज नहीं बनेंगे, इसके अलावा भी बनेंगे। तो अब कैसे करना है? अब क्या करना है कि नीचे वाला को यानी अब नीचे से स्टार्ट करना है। नीचे से कहां की ओर? ऊपर की ओर स्टार्ट करना है, नीचे से ऊपर की ओर। इसमें और त्रिभुज ऐड होगा, तो कौन सा ऐड होगा उसी को देखना है। तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग, नीचे से ऊपर की ओर। तो फर्स्ट वाला को छोड़ देंगे, सेकेंड वाला को उठाएंगे, फिर थर्ड वाला को छोड़ देंगे। उठाएंगे का मतलब ऐड करेंगे, यानी जो पहले टोटल हो चुका है राइट तरफ का टोटल, उसमें अब जो जिसमें उठाएंगे लिखेंगे उसको ऐड करेंगे। तो कितना है इसमें उठाने की बात हो रही है? तो 3, तो 3 ऐड कर लेंगे, यानी कितना? तो 13 त्रिभुज। यानी क्या करना है कि आपको जो बेस पे जितने त्रिभुज बने हैं उसको लिख लेना है पहले। अगर 3 त्रिभुज बने हैं तो गिनती की संख्या 1 2 3 तक लिख लीजिए। राइट तरफ यहाँ पर जो लिखे हैं उसी को लिख लीजिए, ये फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलेगा। उसके बाद क्या करना है कि इस 1 और इस 2 को जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे, फिर इस यहाँ पर जो आया है उसको और इसको जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे, और आगे अगर होता तो इसको और इसको जोड़ के लिखते। उसके बाद इस राइट तरफ वाला पूरे को जोड़ लेना है, 10 हो गए। अब 10 के बाद
ये राइट तरफ जितना आया है उसमें से अल्टरनेट जोड़ना है, अल्टरनेट यानी पहला को छोड़ना है, सेकेंड को जोड़ना है, थर्ड को छोड़ना है, फोर्थ को जोड़ना है, 5 को छोड़ना है, सेकेंड 6 को जोड़ना है। इस प्रकार से अल्टरनेट जोड़ना है। तो नीचे से लेकिन ऊपर की ओर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो किसको छोड़ देना है? 6 को छोड़ देना है। किसको लेना है? 3, यहाँ 3 ले लिए। फिर किसको छोड़ देना है? 1 के बाद तो कोई नहीं है, इसका तो उतना ही रह जाएगा। यानी कितना त्रिभुज हो गया? 10 और 3 13 त्रिभुज। यानी इस आकृति में जो होगा वह 13 त्रिभुज। अगर आप गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं। जैसे ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज हो गए। और ये बड़ा वाला त्रिभुज कितना हो गया? 10 हो गया। 10 के बाद आप गिन सकते हैं ये एक त्रिभुज ये हो गया 11 के बाद एक यहां से एक त्रिभुज ये हो गया 12 और एक यहां से एक त्रिभुज ये हो गया। यानी कितने त्रिभुज हो गए? 13 त्रिभुज हो गए। लेकिन अगर आकृति बड़ा हो जाए तो आप गिन नहीं पाएंगे उसको, इसलिए इसी ट्रिक का यूज करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 37 में सेम टाइप का फिगर है और इसमें भी उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे वही देखेंगे कि ये फॉर्म में जो होगा वह 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 यानी फॉर्म जो होगा 1 3 5 7 9 इसी प्रकार का फॉर्म होगा। तो फॉर्म को देख चुके हैं। अब आप क्या करना है कि इसके बेस पे कितने त्रिभुज बनेंगे उसको लिखना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 4 यहाँ भी 1 2 3 4 यानी हर तरफ बेस पे 4 ही त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, लिख लेंगे तो 1 2 3 4 ठीक है, लिख लिए 4 तक। अब क्या करना है? पहले मैं बोला था कि राइट तरफ जो लेफ्ट तरफ है शुरू में उसको वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर इस दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, तो 3 लिख दिए। फिर इस दोनों को ऐड करेंगे, इस ऐड करने के बाद कितना हो रहा है? 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 6 4 कितना हो जाएगा? 10। अब राइट तरफ वाला पूरे को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 10 6 16 3 19 और कितना हो गया? 20 हो गया। अब 20 ही नहीं बनेंगे, इसके अलावा ही बनेंगे तो और ऐड करना है। तो ऐड करना है बोले थे पहला वाला को छोड़ना है, नीचे से ऊपर क्यों जाना है? पहला को छोड़ना है, सेकेंड को लेना है। यानी पहले छोड़ना है बाद में लेना है। तो छोड़ना पहले किसको है? इसको छोड़ेंगे तो 6 लेंगे। फिर इस 3 को छोड़ेंगे तो क्या लेंगे? 1 लेंगे। अब सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके बाद तो कोई नहीं है। तो 20 और 26 और कितना हो जाएंगे? यानी 27 त्रिभुज का निर्माण होगा। यानी इस आकृति में कितना त्रिभुज होगा? 27। अब अगर आपको बनाना होगा तो ये अभी दिख रहा है कि आपको ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको बनाने जब लगेंगे तो ये बहुत ही कम समय लगेगा। बस तुरंत गिनेंगे कि 4 हो गया, 4 लिख दिए और यहाँ पर एक लिख दिए, जोड़ के यहाँ लिख दिए, जोड़ के लिख दिए और लिखिए। और उसका पहला छोड़ना है, सेकेंड के जोड़ दिए, थर्ड छोड़ना है, फोर्थ को यहाँ पर लिख देंगे। यानी 27 त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38। जैसा कि आपको मालूम था कि पिछले भी क्लास में मैंने इस टाइप का फिगर बताया था, लेकिन इस टाइप में थोड़ा सा चेंज था और इसमें थोड़ा चेंज हो गया है। तो क्या चेंज है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इस कॉन्सेप्ट का तो यूज हमेशा ही करना है। यानी अगर ऐसा कॉन्सेप्ट दिखा यूज करना है। आप वैसे भी गिन सकते हैं, नहीं आप ऐसे अगर गिनना चाहें तो यहाँ पर 3 एक त्रिभुज है, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 1, कितना हो जाएगा? 3 3 6 7 और 8 हो गया। आप जानते हैं कि एक विकर्ण है, यहाँ से 2 बनेगा और यहाँ से एक विकर्ण है, यहाँ से 2 बनेगा। यानी कितना हो जाएगा? 3 3 6 7 8 2 10 और 2 12, यानी 12 त्रिभुज बनेगा। ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट के आधार पर हो गया, लेकिन उतना कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना है। अगर इस फिगर में अगर ठीक लगता है तो सीधा ठीक लगाना है। मैंने बोला था कि जितना भी पार्ट हो जाए इस आकृति में, जितना भी पार्ट हो जाए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना पार्ट है? 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट और 6 पार्ट। 6 पार्ट हो गया तो 6 × 2 यानी कितना? 12 त्रिभुज बनेंगे इसमें। ठीक है। अब यही आकृति है 39 वाले फिगर में, लेकिन यहाँ 2 आकृति एक दूसरे से ज्वाइन किया गया है। तो आपको मालूम है कि इसमें कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें तो 12 बन गए। इसमें भी वही आकृति है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने बन गए? 12 बन गए। ठीक है। अब 2 आकृति इस लाइन पे अगर ज्वाइन हो रही है तो मालूम है कि कुछ ना कुछ आकृति का निर्माण होगा। वो कौन सी आकृति होगी वो देखना है। अगर त्रिभुज होगा तो गिनेंगे, त्रिभुज नहीं होगा तो नहीं गिनेंगे। यानी 2 आकृति कहीं भी अगर मिले, कहीं भी मिले तो कुछ ना कुछ आकृति का निर्माण तो होगा ही होगा। बस ये देखना होता है कि वह आकृति कौन सी है।
अगर त्रिभुज है तो क्योंकि त्रिभुज ही पूछा जा रहा है तो त्रिभुज की आकृति बनी है अगर ज्वाइंट होने से तो गिनेंगे, अगर त्रिभुज की आकृति नहीं बनती, अगर दूसरा आकृति बन जाता तो नहीं गिनते। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों को ज्वाइंट होने से इस पॉइंट पे ज्वाइंट हुआ है और इस पॉइंट पे ज्वाइंट हुआ है, तो दोनों पॉइंट पे ज्वाइंट हुआ है। इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से एक बड़ा वाला त्रिभुज ये बन रहा है और एक बड़ा वाला त्रिभुज ये बन रहा है, बस दो त्रिभुज बन रहा है। बस सीधे कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर दो फिगर अगर एक वर्टिकल लाइन पर मिलता हो, वर्टिकल लाइन पर ज्वाइंट होता हो, तो उस वर्टिकल लाइन से कितने त्रिभुज, तो दो त्रिभुज। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है और दो त्रिभुज यानी आप सबको ऐड कर देंगे तो 12 12 24 और 2 कितना हो जाएगा, यानी 26 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे, 26 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40। अब 40 में वही बात है कि 1 2 3 4 5 6 कितने पार्ट है, 6 पार्ट है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो गया, 12। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 38 है वही तो 40 है। नहीं, ये 38 और 40 आपको यहाँ पर 12 आ गया, वहां भी 12 आ गया, इसलिए आप समझ रहे हैं कि एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर पार्ट तो 6 था, यहाँ भी 6 पार्ट हो गया। लेकिन अगर इस आकृति ऐसी आकृति अगर दो आकृति ज्वाइंट होगी तो वहां पर 26 नहीं कुछ और ज्यादा त्रिभुज बनेगा, इसलिए मैंने एक फिगर बताया है। अब इसका जब दूसरा फिगर यानी दो फिगर ज्वाइंट करके दिखाया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि यह आकृति जो होगी वह एक अलग आकृति है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम लोग चलेंगे। फिगर नंबर 41 आप देख रहे हैं कि वही एक त्रिभुज जो बनाया गया है यानी कि एक वर्ग बनाया गया है, आयत समझ लीजिए, वहां पर दो फिगर आकृति एक दूसरे से ज्वाइंट है। तो समझेंगे कैसे कि ये एक वर्ग समझिए, आयत समझिए, और यहाँ से दो वर्टिकल, यहाँ पर दो लाइन खींचा गया है जिसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, उसके बाद यहाँ से कट किया गया। तो मालूम है कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 कितने 6, यानी इसमें कितना बनेगा तो 12 बनेगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 कितना बनेगा तो यहाँ भी 12 बनेगा। तो यहाँ दोनों अलग अलग से 12 12 बना है और इस दोनों को ज्वाइन करने के बाद किस लाइन पे ज्वाइन हो रहा है, तो इस लाइन पे ज्वाइन हो रहा है, ये इस वर्टिकल लाइन पे। लेकिन इस वर्टिकल लाइन पे जो ज्वाइन हो रहा है इस पॉइंट पे, तो इस वर्टिकल लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी काटते हुए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ और भी आकृति बनेगी, वो कौन सी आकृति होगी वो देखना है। तो देखना है तो एक बड़ा वाला त्रिभुज ये बनेगा और एक बड़ा वाला त्रिभुज ये बनेगा, यानी दो बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, और एक छोटा वाला त्रिभुज ये भी बनेगा और एक छोटा वाला त्रिभुज ये बनेगा। यानी कितना त्रिभुज बनेंगे यहाँ से, तो 4 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 4 त्रिभुज बनेंगे। और अगर 4 त्रिभुज बनता है तो 12 12 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 त्रिभुज हो जाएगा। इससे पिछले वाले प्रश्न में देखे थे आप लोग, जब यहाँ वर्टिकल लाइन वाला जो फिगर था उसमें भी 6 पार्ट थे, लेकिन दो वर्टिकल लाइन वाला जब ज्वाइंट हुआ था तो वहां 26 बना था, लेकिन यहाँ पर कितना बन गया, 28 बन गया। ठीक, इसलिए मैंने कहा था कि दोनों आकृति जो है अलग अलग है। कब, जब दोनों को जब ज्वाइंट करेंगे, दो फिगर आकृति जब ज्वाइंट होगी तो फिगर जो होगा वो त्रिभुज, वो अलग त्रिभुज बनेंगे, ज्यादा त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब क्या, अब यही कॉन्सेप्ट समझना है कि जिस पॉइंट पे यानी जिस वर्टिकल लाइन पे दो आकृति अगर मिलती है, इस टाइप की दो आकृति यानी वर्ग वाली आकृति या आयत वाली आकृति अगर मिलती है और उस वर्टिकल लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर काट रहा है, पूरा काट रहा है, तो इस वर्टिकल लाइन से दो नहीं 4 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 4 त्रिभुज बनेंगे। तो 12 12 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न 42। ठीक है, तो वही है यहाँ पर कितना, तो 1 2 3 4 5 6 6 दुना कितना 12 हो गया। यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 दुना कितना हो गया 12। इसमें भी वही आकृति है तो 12, यानी 12 किया 36, 36 तो ऐसे ही हो गए। अब यहाँ पर ज्वाइंट हुआ है, ये दोनों आकृति ज्वाइंट हुआ है। जब दो आकृति ज्वाइंट हुआ है तो मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया था कि इस वर्टिकल लाइन को इस हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा काट रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कितना बनेंगे, तो 4 बनेंगे, तो 4 ये बड़ा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो आकृति ज्वाइंट हो रहा है किस लाइन पे, इस पॉइंट इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ज्वाइंट हो रहा है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कोई लाइन काट नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर कितने बनेंगे, तो 2 ही बनेंगे। कितने बनेंगे, तो 2 ही बनेंगे, तो 2 ये हो गए।
अब मैंने दो को ज्वाइन किया है, अब तीनों को ज्वाइन करके देखते हैं कि कौन सा आकृति बनता है। ये तीनों को जब ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। यानी कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो बड़ा वाला एक त्रिभुज बन रहा है और एक इसको भी ऐड कर देंगे, यानी 36 4 40 तो 42 और कितना हो जाएगा, यानी 43 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 43 त्रिभुज बनेंगे। इस आकृति को जब ज्वाइन करेंगे तो 43 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 43। अब यहाँ पर ये तीन फिगर को ज्वाइन किया गया था, अब यहाँ पर कितने फिगर को ज्वाइन किया गया, चार फिगर को। ठीक है, तो यहाँ से आपको मालूम है 1 2 3 4 5 और सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 12 12 और यहाँ पर इस वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन काट रहे हैं, इस दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 12 12 और यहाँ भी इस वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन काट रहा है तो यहाँ से 4 होगा। अब मैंने इस दोनों आकृति को ऐसे ज्वाइन किया है और इस दोनों आकृति को हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे ज्वाइन किया। अब इस दोनों आकृति को वर्टिकल ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह से इस पॉइंट पर मिला है, यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 2, क्योंकि लाइन को कोई लाइन काट नहीं रहा है तो 2 ही बनेगा। यहाँ पर भी दो आकृति ऐसे जुड़ रहा है तो यहाँ पे 2 बनेंगे। ठीक है, तो दो को ज्वाइन करके तो हम लोग देख चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब चारों को ज्वाइन करके देखेंगे कि कितने त्रिभुज और बनेंगे। तो चारों को जब ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से एक मालूम है ये आकृति बनेगा, तो ये एक लाइन कितने त्रिभुज बांटता है, 2 पार्ट में बांटता है। तो यहाँ से अगर इस लाइन की बात करें तो एक त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज एक इधर और एक बड़ा वाला त्रिभुज इधर, यानी कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 2 त्रिभुज यहाँ बन जाएंगे। और एक लाइन अगर ऐसे काट रहा है, ये लाइन ऐसे काट रहा है, यहाँ पे कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 2 त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, अब टोटल को जब ऐड करते हैं तो जोड़ लीजिए 12 12 24 4 28 और 2 कितना हो गया, यहाँ से 30 हो जाएंगे। यहाँ भी 12 12 24 4 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 2 यहाँ और 2 यहाँ, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 और हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल, 30 30 60 और 4 कितना, 64 त्रिभुज बनेंगे। यानी कितने त्रिभुज बनेंगे, 64 त्रिभुज बनेंगे। इस आकृति में 64 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है, तो एकदम आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना पार्ट है, 8 पार्ट है, तो 8 गुना 2 यानी कितना त्रिभुज, 16 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट से भी इसको जोड़ के देख लीजिएगा, खुद से घर पे देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यही फिगर है, सेम फिगर है, लेकिन यहाँ पर 2 फिगर एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो वही कॉन्सेप्ट लग सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गुना 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गुना 16। अभी 2 आकृति यहाँ पर ज्वाइंट हुई इस वर्टिकल लाइन पे, तो इसको लाइन को काट रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कितने मैंने बताया था कि एक लाइन को जिस लाइन पे ज्वाइन हो रही है उस लाइन को अगर कोई दूसरा लाइन भी काटेगा, पूरा काटना चाहिए, पूरा आर पार हो जाना चाहिए काटते हुए, और यहाँ पर टच कर जाना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तब उसमें कितने, 2 नहीं कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। ठीक है, तो सबको जोड़ लेंगे तो 16 16 32 और 4 कितना हो गया, 16 16 32 और 4 कितना हो गया, 36 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे, तो इस फिगर में जो होगा वो 36 त्रिभुज बनेंगे, 36 त्रिभुज। ठीक है, तो 45 तक क्वेश्चन को डील कर चुके हैं हम लोग। अब अगले फिगर जो होंगे उसका जो डील करेंगे हम लोग वह अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।